सुभाष चंद्र शर्मा जी, अब मैं आपके पास आऊँगा सर। पोस्ट कोविड कई तरीके की परेशानियां आज हम सबके सामने खड़ी हो रही हैं सर, खासतौर से ब्लैक फंगस को लेकर। उसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं सर कि इस चुनौती से निपटने को लेकर क्या मेगा प्लान है, क्या एक्शन प्लान है? देखिए, जैसा हम लोगों की विशेषज्ञ डॉक्टर से बातें हुई हैं, बताया गया है कि ये बीमारी पहले भी रही है, पर जिन लोगों को कोविड हुआ है, कोविड के बाद में कुछ दवाओं का असर हो सकता है या कोई और वजह भी हो सकती है। ये एक बीमारी हुई। इसका ऑपरेशन, एक इलाज बताया जाता है, लेकिन बहुत जल्दी स्टेज में ये पकड़ में आना ज़रूरी है। यहाँ हम लोगों ने कई सेमिनार कराए, बड़े-बड़े अच्छे-खासे एक्सपर्ट्स को बुला करके, और ये स्थापित मत बना कि हाँ, यहाँ जो भी पेशेंट्स हैं उनको जल्दी से हम लोग ढूंढें और एक अगेन सेंट्रलाइज्ड अप्रोच मानते हुए केवल मेडिकल कॉलेज में उसका हम लोग इलाज करें और कहीं नहीं। इसकी एक दवा है, आपने देखा है कि एम्फोटेरिसिन बी करके एक दवा है। वो दवा इस समय केवल मेडिकल कॉलेज में ही मिल भी रही है। बार बार हम लोगों को मंगाना पड़ता है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अभी झांसी मंडल में कुल 13 केसेज आए हैं। कल भी एक पेशेंट का ऑपरेशन किया गया, उसकी जान तो बच गई है, अभी तक अच्छी खबर हमको मिली है, लेकिन ये है बड़ी गंभीर बीमारी। इसमें भी हिम्मत से काम लेना जरूरी है। आप अगर घबरा जाएंगे तो और ज़्यादा ये प्रॉब्लम करती है, क्योंकि अगर साइनसेस के थ्रू अगर माइंड तक ये जाने लगी तो फिर पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल होता है। जागरूकता ही है। बिल्कुल, जागरूकता होना ही बेहद जरूरी है, और वही जागरूकता कैसे गांव-गांव तक पहुंचाई जाए वो भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है संजय जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोविड महामारी की। संकट सबके सिर पर है, लेकिन इस बीच हर घर जागरूक रहे ये भी अपने आप में काफी चैलेंजिंग हो जाता है। खासकर अगर हम इंटीरियर एरियाज की बात करते हैं तो वहां कैसे जागरूकता अभियान पहुंचाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों के कई ऐसे मामले सामने आए जहां गांव में या तो सहयोग किया गया या पूरे ग्रामीणों ने खदेड़ दिया हेल्थ टीम को। तो क्या प्लानिंग रही उसके लिए आपकी? देखिए, जो हमारे जो गांव में हमारी निगरानी समितियां हैं, मैं भी कुछ गांव में गया हूं, मैंने भ्रमण किया है, और जो हमारी निगरानी समितियों का जो कॉन्सेप्ट माननीय मुख्यमंत्री ने लाया है वो काफ़ी एक्टिवली काम कर रही हैं। उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो जो निगरानी समितियों में है उसमें युवा लोग काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो उनकी जानकारी है वो बेहतर है। वो ज़्यादा आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से वो काफ़ी अपडेटेड हैं इस चीज़ को लेके। और ये एक तरीके से लोगों ने एक अभियान चला लिया है कि हम इस चीज़ को अपने गांव में नहीं आने देंगे। जिन भी ग्रामीणों से मेरी बात हुई, जिन भी गांव में मैं गया हूं, तो एक तो वो एस्पेक्ट है, और दूसरा यह है कि एक हमने जो कोशिश करी है वो यह करी है कि जो हम लक्षण वाले जो लोग हैं, वो चाहे भले कोरोना नहीं है, मगर उन लक्षण वाले लोगों को सबको हम चिन्हित करें और उनको प्रेरित करें कि वो टेस्टिंग भी करवाएं। तो उसके लिए हमने कुछ मोबाइल टेस्टिंग टीम्स भी लगाई हैं, जिसके माध्यम से जो लोगों के अंदर में पहले भय था कि नहीं हम टेस्ट करवाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आएंगे तो हमको अस्पताल जाना पड़ेगा, तो उस चीज़ को कहीं काफ़ी हद तक हम लोगों ने संभालने की कोशिश करी और लोगों को ये जागरूक भी किया है। और अब यह स्थिति है कि लोग आगे आ रहे हैं, चाहे वो अपनी जाँच के संबंध में है, चाहे अपने लक्षणों के संबंध में है, हमें जानकारी दे रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हमने PA सिस्टम जो है हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स हैं, उनको भी काफ़ी एक्टिवेट किया है। बहुत सारे बिल्कुल, और उसी सक्रियता का नतीजा है कि आज परिणाम इस रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। संजय जी, एक और स्पष्टता मैं चाहूंगी कुछ तस्वीरों को लेकर जिनसे भय पैदा करने की कोशिश की गई। ये दिखाया गया कि अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है, शव बहाए जा रहे हैं नदियों में, इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई। देखिए, इसमें कोई भी सत्यता नहीं है और इसको काफ़ी तरीके से एग्जामिन भी कर लिया गया है। अगर मैं अपने मंडल की बात करूं तो ऐसी कोई भी ऐसी अभी स्थिति नहीं है जिसमें कि हमें ये आया है देखने में कि कोई शव बहाया गया है। और जहाँ तक आप जिसकी बात कर रही हैं कि जगह नहीं है, वो भी उसमें भी कोई सत्यता नहीं है। यहाँ पे कुछ एक रहा है, सामाजिक स्थिति ऐसी रही है जहाँ पे कुछ एक शव की एक परंपरा रही है दफनाने की, वो सबके संज्ञान में है, और उस चीज़ को काफ़ी हम लोगों ने जागरूकता भी फैलाई है, और उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी उसको इस हिसाब से हम हैंडल करें। गौरव जी, मेरा सवाल आपसे है सर कि जो सवाल मैंने सुभाष चंद्र जी से किया था कि पोस्ट कोविड जो हमारे सामने चुनौतियां खड़ी हो गई हैं ब्लैक फंगस को लेकर, उसकी पहचान कैसे की जाए, फिर उसका इलाज कैसे करवाया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, इस दिशा में आप क्या काम कर रहे हैं सर?
देखिए, ब्लैक फंगस को लेके गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि किस प्रकार से अस्पतालों में व्यवस्था रहे कि ब्लैक फंगस की बीमारी वहाँ पे जो मरीज जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है उन तक ना पहुँच पाए। तो ये ब्लैक फंगस जब उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और शुगर लेवल्स हाई होते हैं तो इसका जो प्रभाव वो बढ़ जाता है और संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है। तो समय से इसकी पहचान हो जाए, सब डॉक्टर्स के साथ यहाँ पे वर्कशॉप्स की गई और उनको जागरूक किया गया है कि किस प्रकार से चिन्हित करें इसको, और जैसे ही कोई भी ऐसा मामला आए तो तत्काल उसके ट्रीटमेंट की जो व्यवस्था है, जो प्रोटोकॉल है उस पर हम लोग अमल करें। इसकी दवाई भी उपलब्ध कराई गई है और मंडलायुक्तों के डिस्पोजल पर इसकी दवाइयों को रखा गया है और एक कमेटी ये डिसाइड करती है कि ब्लैक फंगस का केस वाकई में है कि नहीं, और उसके बाद फिर ये निर्णय लिया जाता है कि उसका ट्रीटमेंट होना है। बहुत बार ब्लैक फंगस होता भी नहीं है, परंतु चूंकि बहुत अवेयरनेस नहीं है, लोगों में भ्रांतियां हैं, वो हर प्रकार की बीमारी को ब्लैक फंगस बोलने लगते हैं। और कई बार जब इस तरह की न्यूज़ आई हैं और जब एग्जामिन किया गया तो ब्लैक फंगस के वो केसेस नहीं निकलते हैं। तो कुछ ये बात है कि इसकी देयर इज मोर नॉइज टू इट एंड वी नीड टू कंट्रोल वॉट एवर नॉइज इज़ बीइंग क्रिएटेड, उसको हम लोग चेक में रखना होगा। और जब कोई वाकई में जेन्युइनली ऐसा कोई केस निकलता है उसको समय से ट्रीट कर लें। समय से ट्रीट करेंगे तो जान बच सकती है और उसमें फिर जो अंगों को काटने की नौबत आती है या उनको जो हम लोग निकालते हैं सर्जिकली, उसको ना करने की नौबत आए, ये एक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है और यहाँ पर हम लोगों ने उस तरह की व्यवस्था बनाई हुई है। बिल्कुल, और शोर से परे ही हर भ्रांति का सच सामने निकल कर आए, हर तस्वीर साफ हो, इसीलिए हमने इस ई कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का ही चर्चा में शामिल होने के लिए और दर्शकों तक बताने के लिए किस तरीके से कोरोना जैसी इस महामारी की चुनौतियों से पार पाई गई है। ई कॉन्क्लेव जारी है, आप सभी लोग बने रहे हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी।